हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका सेकंड वीडियो लेके आए हैं। उसमें चैप्टर नंबर 8 डी ब्लॉक जो है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। डी ब्लॉक का हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्कशन कर लिया था। आज हम इसी चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे। मैं रेनू यादव और ये चैनल है आपका केमिस्ट्री विद यादव मैम। तो एफ ब्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हालांकि जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है उसमें डेढ़ मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो एफ ब्लॉक में जो एफ ब्लॉक का जो पार्ट है उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एफ ब्लॉक में से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। जो हमें पता है कि ये आवर्त सारणी मैंने लगा रखी है। इसमें ये जो दो नीचे दिख रहे हैं ये सीरीज़ दिख रही है, ये है आपके एफ ब्लॉक सीरीज़। एफ ब्लॉक सीरीज़ में ये है लेंथेनाइड सीरीज़ और ये है आपके एक्टेनाइड सीरीज़। और ये लेंथेनाइड सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लेंथेनाइड सीरीज़ जो है 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इसके क्वेश्चन है ना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आते हैं। 2-4 इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत बार या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम उसे देख लेते कि कौन से क्वेश्चन होते हैं। पहले तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो n-2 F 1 से 14, n-1 D 0 से 1 और ns2 होता है। तो अगर हम लेंथेनाइड की बात करें तो ये कौन से आवर्त में आ रहा है? ये 6th आवर्त में यहाँ से आ रहा है। तो 6 आवर्त में आ रहा है तो n की वैल्यू यहाँ क्या है? 6। D में बात करेंगे, ये तो 6s है, तो D में अगर बात करें तो ये आएगा 5D। और इसकी बात करें तो 4F। तो हमें लेंथेनाइड जो है उसके अंदर 4F, 5D और 6S ये कक्षक ही फिल करने हैं। बस इन्हीं 3 कक्षकों का खेल है। और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हमने इससे पहले कौन सी नोबल गैस कंप्लीट कर ली है यहाँ तक? जीनोन का 54 है। तो इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले हमें क्या लगाना है? जीनोन। बस फिल करना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जो पूछा जाता है अधिकतर वो है गैडोलियम। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बार पूछा गया है। तो अगर हम गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, गैडोलियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 64 परमाणु क्रमांक है। तो हमें क्या लिखना है? ये पहले आप लिख दीजिए जीनोन, फिर 4F, 5D और 6S, ये लिखना है। जीनोन कितने नंबर पे है? 54 नंबर पे। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 10 इलेक्ट्रॉन भरने। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे तो 6S के अंदर हम 2 भर दें, 2। तो 4F में कितने रह जाएंगे? 8, अगर हम इसको 0 माने तो। परंतु हमें पता है कि F कक्षक जो है अपना अर्धपूरित विन्यास में ज़्यादा स्थायी है, तो वो अपने स्थायित्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो यही कारण है कि यहाँ होने तो कायदे से 8 चाहिए थे, परंतु अर्धपूरित विन्यास के कारण यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के बीच में ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो गैडोलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लेंथेनाइड सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एक गैडोलियम है, एक है इट्रिबियम 5, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 70। यही बात करें इसमें तो ये जीनोन 54 हो गए, यहाँ भर दो। हमें कितने रह गए? और यहाँ तक 54 थे, यहाँ हो गए 56, फिर हमें भरने हैं 14। अगर हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहाँ रह जाते हैं 13।
पर मैंने अभी बात की कि एफ ब्लॉक या तो एफ जो है कक्षक या तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित में ज़्यादा स्थायी होता है, तो वो अपने स्थायित्व को बिगाड़ेगा नहीं। ये लो जी 14 और एफ टी के अंदर 0। तो अगर इस सीरीज़ के अंदर देखें, वैसे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी के देखने हैं, परंतु ये जो दो हैं ये इम्पॉर्टेंट रह जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था में भी जब हम जाएंगे तो इनके ऊपर भी कुछ किंतु परंतु होएगा, मतलब फ्लैक्चुएट होएंगी, तो उस लिहाज से भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक तो आपको ये दो याद करने हैं। फिर इसके बाद जो लेंथेनाइड में इम्पॉर्टेंट है वो है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और लेंथेनाइड संकुचन तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं लेंथेनाइड संकुचन क्या है। देखिए ये नाभिक है, नाभिक में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो हमेशा दो प्रभाव कार्य करते हैं। एक तो ये जो नाभिक है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा प्रभाव लग रहा है, नाभिकीय आकर्षण। और ये इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन कोई पाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा प्रभाव प्रभावी होता है, परिरक्षण प्रभाव। तो हमने देखा कि एक तो अट्रैक्शन फोर्स है, एक है रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, अगर कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रही है तो वो इट मीन्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और अगर कोई चीज़ किसी को रिपेल कर रही है तो वो दूर जा रहे हैं। तो अब इन दोनों में से जो प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होगा वैसे ही उस परमाणु का आकार डिपेंड करेगा। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, जैसे 4f की बात की, 5s की बात की, और 5d की बात की और 6s की बात की। यानी पहले ये कंप्लीट हो भर रहे हैं, उसके बाद ये आंतरिक कक्षक भरे जा रहे हैं। तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अंदर वाले कक्षकों में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये किसके पास आ रहे हैं, ये नाभिक के पास आ रहे हैं। तो नाभिक के पास आने के कारण ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एफ ब्लॉक है, इनका आकार बहुत ज़्यादा, तत्वों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे उतना परिरक्षण प्रभाव नहीं लगा पाता। किसकी तुलना में, नाभिकीय आकर्षण की तुलना में इतना बल नहीं लगा पाता। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्स है नाभिकीय बल। यानी नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, परिरक्षण प्रभाव के कंपैरिजन में। यानी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है रिपल्सन की तुलना में। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो आकार क्या आएगा, कम होगा। यही कारण है कि जब हम इस सीरियम से कहाँ जा रहे हैं, ल्यूटीशियम की तरफ जा रहे हैं, तो हमने देखा इनके जो आकार हैं वो धीरे 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 करके कम होते जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी आकार की बात करें तो जो सीरियम है को ल्यूटीशियम तक जाते हैं। तो जो सीरियम की जो त्रिज्या हम नोट की हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 182 पिकोमीटर होती है, और वो जाती है यहाँ पे 174 पिकोमीटर। हालांकि 10-12 पिकोमीटर का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कमी नहीं हो रही, एक स्थिर कमी हो रही है, एक लगातार होने वाली कमी है। तो ये लगातार होने वाली कमी किसके कारण है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो लेंथेनाइड सीरीज़ है उसके अंदर सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, तो उसकी जो त्रिज्या है या फिर उसका जो आकार है वो धीरे धीरे अनवरत रूप से कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, उसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। तो उसे आप समझाइए। तो इस तरह से आपको लेंथेनाइड संकुचन समझाना है। अब इस लेंथेनाइड संकुचन के इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता क्या है, देखते हैं।
एक तो पहली बात, ये जो लेंथेनाइट है ये कहाँ आ रहे हैं, अब आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट इस सेकंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर पड़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है जी, जब हम ये आवर्त सारणी में पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है क्योंकि एक कोश इंक्रीज हो जाता है, परंतु हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटना चाहिए। परंतु जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तब तो ठीक है, यहाँ से स्कैडियम, इट्रियम, लेंथेनम तक जा रहे हैं तब भी आकार क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ से टाइटेनियम से हम जब जर्कोनियम और हाफमैनियम में जाते हैं तो जर्कोनियम और हाफमैनियम है या फिर नायोबियम और टेंटेलम है, इनके आकार अगर हम देखें तो इनके आकार लगभग इक्वल आ रहे हैं। तो ये किसके कारण है, जबकि हम तो कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ना चाहिए, जबकि इन तत्वों के आकार तो क्या है, सेम आ रहे हैं। तो ये आकार सेम आने का कारण भी क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी है उनके आकार लगभग समान होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी अराइज हो सकता है कि जो संक्रमण श्रेणी है द्वितीयक और तृतीयक, उनको आकार को प्रभावित करने वाले प्रभाव को समझाइए। तो उस वक्त भी आपको लेंथेनाइड संकुचन ही समझाना है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, ये प्रभावित करता है क्षारीय गुणों को। क्षारीय गुणों पे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ल्यूटीशियम है वो कम क्षारीय है किसकी तुलना में, इस लेंथेनम के क्षारकता की तुलना में कम क्षारीय। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये क्षारीय क्यों है, तो इसका कारण भी है लेंथेनाइड संकुचन, क्योंकि जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम तक आते हैं क्षारीय गुण जो है वो कम होता जाता है। ये बात होगी पहली जो संक्रमण श्रेणी वाला प्रभाव था, दूसरा क्षारीय गुणों पर। ये क्वेश्चंस तो बहुत बार आता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा क्षारीय है, कौन कम क्षारीय, और हम क्या कर आते हैं कि जी ये ज़्यादा क्षारीय होगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है, जबकि ये सबसे कम क्षारीय। इसका कारण भी लेंथेनाइड प्रभाव ही है। तीसरी बात, इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके जो है आकार में धीरे धीरे इसे कमी आ रही है, तो ये इनके पृथक्करण का कारण भी बनता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एफ ब्लॉक के पृथक्करण का कारण क्या है, तो उसका कारण है इसका आकार, और ये इसका आकार किससे प्रभावित हो रहा है, इसका आकार प्रभावित होता है लेंथेनाइड संकुचन से। तो इस तरह इस वीडियो में आज हमने लेंथेनाइड संकुचन को बहुत अच्छी तरह से समझा। इस पे नो डाउट क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आए या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए पर इनडायरेक्ट वैसे इसके प्रभावों पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसमें से ये क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, संक्रमण श्रेणी वाला ध्यान रखेंगे, और लेंथेनाइड संकुचन क्या है उसकी डेफिनेशन तो आपको डेफिनेटली याद करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।